सो लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन कि अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते कि तुम आर्चरी को छोड़ दो और केवल स्वॉर्ड फाइटिंग में ध्यान लगाओ, और सिमिलरली वो भीम से भी यही कहते कि तुम गदा युद्ध को छोड़ दो और केवल आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या में अपना ध्यान लगाओ, तो वो दोनों गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उस सब्जेक्ट को छोड़ देते। और भले ही वो सब्जेक्ट को सीख भी जाते पर उनकी जो मास्टरी है, उनका जो पैशन है वो फॉलो नहीं होता, क्योंकि वो दोनों केवल और केवल उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बने थे और उनका जो पूरा पैशन था वो उसी के अंदर था। तो सिमिलरली मुझे कल इंटरनेट पे एक इमेज मिली, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो आपके स्क्रीन पे वो आ गई होगी। सो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पॉज करिए और उस इमेज को ऑब्जर्व करिए। तो जैसे कि आपने देखा कि इस इमेज के अंदर एक मास्टर जंगल के सारे एनिमल्स को बता रहा है कि जो सबसे पहले इस पेड़ पे क्लाइंब करेगा वो ही मास्टर होगा, वो ही विनर होगा। तो ऐसा करना सही नहीं है, बट इट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि हमें पता है जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है। तो जब तक हमें सच पता नहीं होगा, जब तक हम उस पर पूरी मेहनत करेंगे नहीं, तो चेंज आ ही नहीं सकता। तो आप खुद ही सोचिए इस इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मंकी जो है वो सबसे पहले पेड़ पर चढ़ जाता है, तो इससे क्या एलिफेंट की जो पावर है वो कम हो जाएगी, लायन का जो डोमिनेंस है एज अ किंग वो खत्म हो जाएगा? आंसर इज नो, वो हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा भी करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरह से काम कर रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बढ़ जाते हैं, और जो इनकी मेंटालिटी है यानी कि जो इनका मिथ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो साइंस है उसको टॉपर्स का सब्जेक्ट माना जाता है, कॉमर्स को मिड रेंजर स्टूडेंट्स का, और जो आर्ट्स है उसको ऐसा माना जाता है कि इनको फ्यूचर में कुछ नहीं करना। बट वी नो इट इज़ टोटली रॉन्ग। तो ये जो तीनों स्ट्रीम्स है इनको इस तरह से बांटा गया है कि जिन स्टूडेंट्स का लगाव साइंस के सब्जेक्ट से प्रति ज़्यादा है, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई और बायोलॉजी हो गई, तो उनके लिए साइंस स्ट्रीम बनाई गई। और जिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जो अट्रैक्शन है वो इकोनॉमी के प्रति, अकाउंट्स के प्रति और कैलकुलेशंस के प्रति ज़्यादा है, उनके लिए कॉमर्स बनी। और आर्ट्स जो है वो बेसिकली बहुत ही शार्प स्टूडेंट्स के लिए होती है, क्योंकि वो पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। उसके अंदर हिस्ट्री होता है, उसके अंदर सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उसके अंदर सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा मानना कि ये नंबर के अकॉर्डिंग स्ट्रीम मिलती है वो बिल्कुल गलत है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से जो लोगों के मन में मिथ चल रहा है कि हमें करियर कैसे चूज़ करें, हम क्या स्ट्रीम में जाके बस एक फ्लो में जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आज अंत तक देखें और आप समझेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ कुछ स्टेप्स के बाद क्या क्या सीखा, जिससे मुझे आज काफ़ी हेल्प हो रही है। तो जैसे कि आप किसी भी साइंस सेक्शन में चले जाइए, तो वहाँ पर मोस्टली बच्चे जो होंगे वो मेडिकल के डॉक्टर बनना चाहेंगे और 90% बच्चे नॉन मेडिकल के इंजीनियर बनना चाहेंगे। बट ऐसा क्यों? वाई दे आर गोइंग इन द फ्लो? तो जैसे कि हम हिंदी में कहावत है कि सब छत से कूदेंगे, तो हम भी क्या कूदेंगे? आंसर इज नो। तो हम अपना जो पैशन है, हमारा जो अपना करियर है, वो हम ये सोचे क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर हम कॉमर्स सेक्शन के अंदर जाएंगे तो 80% बच्चों का जो ड्रीम है वो है सीए बनना। तो हमें पता है कि इस फील्ड के अंदर अर्निंग काफ़ी अच्छी है, पर इसके पीछे एक बिटर ट्रूथ ये भी है कि जो फ्लो चल रहा है स्टूडेंट्स का, वो मोस्टली इंजीनियरिंग में जाते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं और सीए की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन एग्ज़ाम है इनकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कट ऑफ जो है वो बहुत कम निकलता है। तो इसकी वजह से जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जिनका ये एक्चुअल पैशन है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिली कि जो हमारा स्ट्रीम होनी चाहिए, जो हमारा करियर होना चाहिए, वो हमारे पैशन पे होना चाहिए, वो हमारे इंटरेस्ट पे होना चाहिए, ना कि एक स्टूडेंट्स के फ्लो में कि मेजॉरिटी क्या कर रही है वही हम करेंगे। वी आर डिफरेंट, गॉड हैज़ मेड अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट्स वाई वी आर यूनिक। सो हमें यूनिकली काम करना है, हमें फ्लो में नहीं जाना है। तो मैं आपको अपनी एक 5th क्लास की स्टोरी बताता हूँ। 5th क्लास में आई एम नॉट वेरी वेल स्टूडेंट, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। उस टाइम पे मुझे पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा डांट भी खाने को मिलती थी और मेरी रेगुलर स्कोल्डिंग चलती रहती थी। तो उस टाइम पे जब मैं स्कूल जा रहा था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, अराउंड दिन के 7 बज रहे होंगे, तो जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा किसी तरह से अगर 10th में तुझे साइंस मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, बस उसके लिए एक चीज़ करनी है, बस मिनिमम 70 to 80% मार्क्स लाने होते हैं। तो उस टाइम पे मुझे सोच के लगा इतनी मेहनत कैसे करूँगा, 70% बहुत होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं अपनी एवरेज निकालूँ तो वो जो मेरी एवरेज थी उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट 50% से 60% के बीच में लाई करती थी। फिर धीरे धीरे जब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, जब मुझे पता चला कि पापा ने मुझे ये चीज़ बताई है तो मैं इसे पूरा वर्क करूँगा, और फाइनली जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो 8th क्लास में आके, 9th क्लास में आके मेरा इस सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ।
फिर एक दिन मैंने एक फ़ोटोग्राफी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था। तो मेरी एक बैचमेट थी, वो बेसिकली एक काफ़ी अच्छी टीचर थी और लेक्चरर लेवल की सीनियर टीचर थी। तो वो मेरे पापा को पहले से जानती थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, "क्या तुम शांतनु जी के बेटे हो?" मैंने कहा, "यस।" तो हमारी बातचीत और कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो उन्होंने बीच में मेरे से पूछा कि तुम 10th के बाद क्या करना चाहते हो? मैंने सिंपली कहा कि मुझे साइंस लेनी है। तो उनका रिप्लाई था, "ओके, बट साइंस के अंदर क्या करना है? साइंस इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट।" तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे बताया कि साइंस के अंदर भी काफ़ी तरह की वैराइटीज़ होती हैं। साइंस के अंदर जैसे पीसीएम होता है, पीसीबी होता है और पीसीएम भी होता है। तो मुझे वो बात पता ही नहीं थी। सो दैट वाज़ अ चैलेंज दैट टाइम। पर मुझे पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो ड्रीम था वो 5th क्लास से था कि मैं साइंस लूँगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो तो कोई नहीं, पर इसके अंदर बेस्ट कौन-सा है? तो मैंने घर आके इस पे काफ़ी रिसर्च करी और अगले दिन मैंने स्कूल में अपने टीचर से भी पूछा कि जो साइंस होती है, इसके अंदर जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या-क्या है? तो जब मुझे काफ़ी जाके पता चला, तो मैंने 11th में पीसीएम ली और मेरे साथ कंप्यूटर साइंस का एक्सटर्नल सब्जेक्ट भी था। तो ये तो बात हुई कि मेरी जर्नी क्या थी कि मैंने अपनी स्ट्रीम कैसे चूज़ करी। तो आपको जो भी स्ट्रीम चूज़ करनी है, आपको जो भी करियर चूज़ करना है, उसके लिए आपका जो फ़ोकस है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अगर आपका फ़ोकस में कहीं से भी लैक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं आपको पावर ऑफ फ़ोकस से रिलेटेड एक और लाइफ़ की स्टोरी बताता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं वीडियो में उसका नाम नहीं लूँगा वरना वो गुस्सा हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली आप समझिए, जब हमारे 10th के एग्ज़ाम्स खत्म हुए, तो वो मेरे से को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो मेरे साथ रहना चाहता था। तो जब मैं ट्यूशन में गया, वी आर ऑल्सो इन द सेम ट्यूशन, तो उसने सोचा कि अगर वेदांश पीसीएम ले रहा है तो मैं भी पीसीएम लूँगा। तो उसने अडॉप्ट करी, पर विदिन अ 2 मंथ उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगी और उसकी जो हेल्थ थी वो भी चिंता की वजह से काफ़ी सही नहीं रहने लगी। ही इज़ ऑल्सो गेट हॉस्पिटलाइज्ड। बट अगर उसका फोकस था ही नहीं उस चीज़ में, तो उसने क्यों उसको अडॉप्ट करा? तो इसकी एक और थोड़ी-सी आगे की स्टोरी मैं और कंटिन्यू करता हूँ। जब वो हॉस्पिटल से वापस आया, तो उसने मुझे बोला, "यार वेदांश, बुरा मत मानियो, मैं कॉमर्स में स्विच कर रहा हूँ। साइंस मेरे से नहीं हो पा रही, इसकी जो फिज़िक्स है वो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है।" मैंने कहा, "ओके, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम सेम क्लास में ना हुए या सेम ट्यूशन में नहीं हुए, तो हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक होएगी।" तो सिमिलरली उसने बाद में कॉमर्स ज्वाइन करी और उसका ड्रीम हो गया सीए बनने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमर्स के अंदर मेजॉरिटी बच्चों का जो ड्रीम होता है वो होता है सीए बनने का। तो उसका ड्रीम सीए बनने का आज भी है। फिर एक दिन ट्यूशन में बातचीत चल रही थी, कोई स्टूडेंट आया था जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरी मैम ने बताया कि यूपीएससी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। उसके अंदर हमें आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हैं एज़ एम्बेसडर। तो उसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया। तो उसने सोचा कि अब मैं सीए को पोस्टपोन करता हूँ और यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है कि उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, बट इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका जो फोकस है वो हमेशा एक चीज़ में टारगेट होना चाहिए, ना कि वो बार-बार सिचुएशन को देख के चेंज हो सके। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको कभी अट्रैक्ट ना करे, पर आपका जो ड्रीम होता है, आपका जो पैशन होता है, आप हमेशा उसको फॉलो करें, ना कि जो फ्लो चल रहा है स्टूडेंट्स का। सो गेट आउट ऑफ द फ्लो, यू आर यूनिक। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी एंड एसएसबी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए। तो एक बात जो है वो मुझे काफ़ी सस्पिशियस लगती है कि मोस्टली स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने अपने एक और फ्रेंड से पूछा था कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहा है। तो जब मैंने उससे पूछा कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझे ये बताया कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबसे बढ़िया है, ना ही हमें उसमें कोई हटा सकता है और उसमें ईज़ ऑफ लाइफ है, उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी भी है और जो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने उससे पूछा, भाई तू एक बात बता, अगर तू गवर्नमेंट सर्विसेज में सही में जाना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, तो ऐसा क्यों नहीं कि अपने पैशन को फॉलो करे और जो बाद में अर्निंग हो उससे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते टैक्स भरे और जिससे कंट्री का ही वेलफेयर हो। तो उसने मना करा कि मुझे इस चीज़ में जाना ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। और आप खुद सोचिए, अगर किसी का इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं और वो गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट करता है, तो क्या वो ईमानदार ऑफिसर बन पाएगा? वो उसमें बस पैसों के लिए जा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो करप्टेड ऑफिसर ही बनेंगे बाद में जाके। और कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम सक्सेसफुल होएं। तो मैंने कहीं पे अपने मेंटर से सीखा था कि जो आपका ड्रीम होता है उसको हम पूरा क्यों करना चाहते हैं। फॉर सपोज आप अज्यूम करें कि आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे, तो आप उससे क्या करेंगे? तो आप अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल सोचेंगे कि मेरा इतना बड़ा बंगलो होगा या मेरा फ्लैट होगा, मेरे पास इतनी कार्स होंगी
और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी रिच होगा। तो उन्होंने मुझे यही अज्यूम कराया था उस टाइम पे, और मुझे ये बताया उन्होंने कि ये जो तुम्हारी विल पावर है यही तुम्हें अपने पैशन को एक हाई लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगी। सो जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो करें। और मेरे पापा भी अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिहाइंड द स्टेज है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप एज अ पेरेंट क्या चाहते हैं कि बच्चे अपने पैशन को फॉलो करें और रादर दे गो ऑन द फ्लो ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, आपको अपना पैशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। अगर आप कुछ अपना एक छोटी सी दुकान लेके एक हलवाई का काम भी कर रहे हैं, तो उस काम में भी आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी होनी चाहिए कि सारे के सारे कस्टमर्स आप ही के पास आ रहे हैं और आप ही को मतलब कि प्रेफरेंस दे रहे हैं रादर किसी भी दूसरी दुकान की तरफ जाने के लिए। तो मेरा ये मानना है, काम कोई भी Right, छोटा बड़ा नहीं absolutely होता। right. I'm जो भी totally आप काम agree. करें पूरी शिद्दत से करें और पूरी ईमानदारी से करें, और एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो आपने मेरे पापा का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी स्टडीज़ छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपना जो 10th के बाद है कोई स्ट्रीम चूज़ ही ना करें। तो मेरी वीडियो का जो उद्देश्य था वो ये था कि बस आप एक तरह से मोटिवेट हो जाएं कि जो फ्लो चल रहा है इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, गवर्नमेंट जॉब का या फिर सीए बनने का, किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम का, उसको आप छोड़ दें और आपका जो एक्चुअल पैशन है आप उसको फॉलो करें। तो जैसे कि मेरा जो भी पैशन है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, तो मैं आपके सामने अभी कर भी रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी। आई एम ऑल्सो इन क्लास 12th एंड मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये हमारी एक नई सीरीज़ है, द रूफटॉप सीरीज़। तो इसमें मैं अपने पीछे VFX नहीं चलाऊंगा, इसमें मैं हाई एंड एडिटिंग नहीं करूंगा। इसमें जो मेरे नॉर्मल से व्यूज़ होंगे बस मैं आपके सामने वो ही एक्सप्रेस करूंगा, और जो मेरे नॉर्मल थिंकिंग होगी या मैंने कुछ भी नया सीखा होगा वो आपको बताऊंगा इस सीरीज़ के माध्यम से। तो प्लीज़, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोज़ और लाते रहें और हम लाएंगे भी, तो उसके लिए बस आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।